नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हम मोदी के प्रशंसक हैं, प्राण प्रतिष्ठा से पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बदले सुर, पीएम की तारीफ की। जी हां दोस्तों, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रविवार को पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम मोदी विरोधी नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि उनके पीएम बनने से भारत के हिंदुओं का स्वाभिमान जाग गया है। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 यानी कि सोमवार को अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इससे ठीक एक दिन पहले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सामने आया। उन्होंने पहले कई बार श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि रविवार को उन्होंने इससे उलट बयान दिया और पीएम मोदी की तारीफ की। उनका कहना था कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उद्धव ठाकरे को स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेजने पर संजय राउत हुए नाराज। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सोमवार को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेजा गया। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ठाकरे परिवार के साथ किए गए इस व्यवहार को लेकर सरकार पर निशाना साधा। राउत ने स्पीड पोस्ट से निमंत्रण भेजने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि आप भगवान राम की पूजा करते हैं और रावण की तरह शासन करते हैं। भगवान राम आपको श्राप देंगे। सभी फिल्मी सितारों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन जो परिवार आंदोलन से निकटता से जुड़ा हुआ है उसे इस तरह का व्यवहार किया गया। उद्धव ठाकरे सोमवार से नासिक के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अयोध्या में बोले बाबा रामदेव, आज देशवासियों में आत्मगौरव की अनुभूति, अब लाएंगे राम राज्य। जी हां दोस्तों, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कुछ घंटों का ही वक्त शेष है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य तरीके से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। वहीं इससे पहले रविवार को अयोध्या में तमाम वीवीआईपी गेस्ट समेत अन्य मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव अयोध्या की पावन धरती पर मौजूद है। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 के मंच पर आयोजित खास कार्यक्रम के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री कठिन अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री यम नियमों का पालन कर रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा कि देशवासियों में आत्मगौरव की अनुभूति हो रही है। हम देश और आचरण में रामराज लाएंगे। विधर्मियों के आने की कोई आशंका नहीं है। उन्होंने कहा कि जो राम के विमुख वो सत्ता से भी विमुख है। बाबा रामदेव ने कहा कि जहां राम है वहां शुभ ही शुभ है। राम हमारी श्रद्धा है, हमारी भक्ति भी है। यह राष्ट्रवाद की आधारशिला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। रजनीकांत हुए अयोध्या के लिए रवाना। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में दामाद के साथ होंगे शामिल। कंगना रनावत ने अयोध्या पहुंचकर लगाई झाड़ू। जी हां दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, जिसमें शामिल होने के लिए देश भर की नामी हस्तियां अयोध्या का सफर कर रही है। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी इसमें शामिल हो गए हैं। चेन्नई से वे रवाना हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर रजनीकांत के साथ उनके दामाद धनुष को भी स्पॉट किया गया। रविवार दोपहर को रजनीकांत को चेन्नई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था। वो चेन्नई से अयोध्या के लिए निकले हैं। उनके साथ धनुष भी स्पॉट हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की, सुरक्षाकर्मी भीड़ से बचाते हुए बस में ले गए। जयराम रमेश की कार पर पानी फेंकने का आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। राहुल को बचाते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बस के अंदर वापस ले गए। घटना के दौरान राहुल का काफिला सोनितपुर में था। राहुल ने घटना को लेकर कहा कि आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला तो वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी विचारधारा की लड़ाई है। हम किसी से नहीं डरते, न ही नरेंद्र मोदी से, न असम के मुख्यमंत्री से। कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के काफिले पर 48 घंटे में दूसरी बार हमले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज जब हमारा काफिला असम में रैली स्थल की ओर जा रहा था, तब जुगमुरियाहाट में हिमंत बिस्वा शर्मा के गुंडों ने महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी पर पानी फेंका और स्टिकर फाड़ा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। निर्मला सीतारमण बोली, तमिलनाडु में प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट बैन, भजन करने वालों को धमकी दी जा रही। स्टालिन के मंत्री बोले, वित्त मंत्री का आरोप झूठा है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार पर राम मंदिर प्रोग्राम के लाइव स्ट्रीमिंग पर बैन लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु में 200 से ज्यादा मंदिर हैं। यहाँ अयोध्या में होने वाले कार्यक्रमों के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मंदिरों में कार्यक्रम नहीं होने दे रही, आयोजकों को धमकी दे रही है कि वे पांडाल तोड़ देंगे। यह हिंदू विरोधी काम है। सीतारमण ने सबूत के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमिल न्यूज़पेपर की एक कटिंग पोस्ट की। हालांकि तमिलनाडु सरकार के मंत्री पीके शेखर बाबू ने ट्वीट करके सीतारमण के आरोपों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अफवाह फैला रही है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में क्रैश हुआ प्लेन भारतीय नहीं, यह मोरक्को रजिस्टर्ड एयर एम्बुलेंस थाईलैंड से मॉस्को जा रहा था, गया में ईंधन भरा था। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के एक इलाके में रविवार को एक प्लेन क्रैश हो गया। भारत के नागरिक उड्डयन विभाग ने बयान जारी कर बताया कि क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट एयर एम्बुलेंस था। यह थाईलैंड से मॉस्को जा रहा था। रास्ते में इसने भारत के गया एयरपोर्ट पर ईंधन भरा था। जानकारी के मुताबिक प्लेन तकनीकी खराबी की वजह से अपना रास्ता भटक गया और अफगानिस्तान के बदख्शाखा प्रोविंस के जेबांग जिले में क्रैश हो गया। जहां हादसा हुआ वह पहाड़ी इलाका है। इससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मीडिया ने इसके भारतीय विमान होने की जानकारी दी थी। प्लेन क्रैश को लेकर अलग अलग दावों के बीच टोलो न्यूज ने उस शहर के सूचना विभाग के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह अमीरी के हवाले से बताया कि घटना की जांच के लिए एक टीम को इलाके में भेज दिया गया है। जांच के बाद ही प्लेन और हादसे के बारे में ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बुलेट प्रूफ गेट, लग्जरी टॉयलेट और वॉर रूम, आईडीएफ ने भी हमास के 1 किलोमीटर लंबे सुरंग का पर्दाफाश किया। जी हां दोस्तों, इजरायल और हमास युद्ध के बीच इजरायली सेना को बड़ी सफलता मिली है। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उसे 1 किलोमीटर लंबा सुरंग मिला है। हैरानी की बात यह है कि इस सुरंग के अंदर वो हर एक सुविधाएं मिली जिसकी जरूरत एक आम इंसान को होती है। इन सुरंगों में एयर कंडीशन कमरा, टॉयलेट, किचन और वार रूम भी मिला है। दोस्तों बताया जा रहा है कि इन सुरंगों में हमास ने रोशनी का पूरा इंतजाम कर रखा था। इसके साथ ही इसमें ऐसे दरवाजे मिले हैं जिन पर बम ब्लास्ट का भी असर नहीं हो सकता। इन सब के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि 1 किलोमीटर लंबे सुरंग में करीब 20 बंधकों को रखा गया था। इनमें से कुछ बंधकों की रिहाई कतर की मध्यस्थता में हुई थी। इजरायली सेना के मुताबिक सैनिकों को यहाँ एक होल्डिंग एरिया के साथ सलाखों के पीछे 5 छोटे कमरे मिले हैं। हालांकि आईडीएफ ने कहा है कि छापेमारी के वक्त सुरंग के अंदर कोई बंधक मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि यह सुरंग दक्षिण गाजा के खान यूनिस इलाके में मौजूद एक आतंकवादी के घर के नीचे मिला है जो कि टनल नेटवर्क से जुड़ा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अयोध्या धाम में 51 स्थान पर 22,000 से अधिक वाहनों की होगी पार्किंग, ड्रोन से होगी निगरानी। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ने श्री राम लल्ला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के वाहनों की पार्किंग के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। योगी सरकार ने पार्किंग की व्यवस्था प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और उसके बाद आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए अयोध्या धाम में पार्किंग के लिए 51 स्थानों को चिन्हित किया है। इन पार्किंग्स में 22,825 वाहनों को पार्क किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, पार्किंग के लिए किसी को भटकना न पड़े इसके लिए पार्किंग स्थल को गूगल मैप पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं पार्किंग स्थलों को वीवीआईपी, वीआईपी और अन्य मेहमानों के लिए भी रिजर्व किया गया है। इन पार्किंग को वायरलेस और पीए सिस्टम से लैस किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निक्की हेली बोली ट्रंप की मानसिक हालत ठीक नहीं, कहा हमें फिर बूढ़ा राष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं चाहिए। उन्होंने कोरोना देने वाले चीन की तारीफ की। जी हां दोस्तों, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल भारतीय मूल की निक्की हेली ने शनिवार को कहा कि ट्रंप राष्ट्रपति बनने के लिए मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। दरअसल दोस्तों, न्यू हैम्पशायर राज्य में 23 जनवरी को रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और निक्की हेली प्रचार में जुटे हुए हैं। वे एक दूसरे पर जमकर तंज कस रहे हैं। हेली ने कहा कि ट्रंप ने कई बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ की, जबकि चीन वो देश है जिससे हमें कोविड मिला। मैंने ट्रंप की तुलना में चीन और रूस को लेकर ज्यादा सख्त रुख अपनाया है।